जब हम त्योहारों पर कुछ बोलते हैं, और चाहे कोई भी त्योहार हो, दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, और उसके सही स्वरूप को हम बताते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में जो हो रहा है यह त्योहार का असली स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। सरस्वती पूजा हो, कोई भी जिसे हम पवित्र पर्व मानते हैं, आप सब इसका साक्षी हैं कि जब भी विसर्जन का दिन आता है, शराब पीकर, गंदे गीत बजाकर लोग डांस करते हुए, अश्लील हरकतें करते हुए विसर्जन करते हैं। और उसके बाद न माता रानी से कोई मतलब होता है, न सरस्वती माता से कोई मतलब, न दिवाली में राम से कोई मतलब, दिवाली के बाद किसी भी महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं होता। होली का त्यौहार आएगा, होलिका दहन होगा, लोग लकड़ियाँ चुन चुन के जला देंगे, बाहरी रंगों से शरीर रंग लेंगे, कीचड़ एक दूसरे पर फेंक देंगे और ये कहेंगे कि ये हमारी खुशियों का त्यौहार है, ये रंग का त्यौहार है। पर गहराई से सोचिए तो जितने भी त्यौहार हैं उसका मूल स्वरूप क्या है? दशहरा को हम ये मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। हम सब कितने लोग हैं जो त्यौहार मनाने के बाद हम यह चेष्टा करते हैं कि हम अपने भीतर की बुराई को मिटाएं और अच्छाई को धारण करें। दिवाली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। कितने लोग यह संकल्प लेते हैं कि ये बाहरी प्रकाश तो ठीक है, एक दिन दो दिन हमने कर लिया, लेकिन हमारे जीवन में सदा ज्ञान का प्रकाश हो। हम कितने लोग सोचते हैं। सरस्वती पूजा, विद्या की देवी माता सरस्वती की उपासना करते हैं, पर हम कितने लोग हैं जो विद्या का सम्मान करते हैं? हम विद्या को बिजनेस का वस्तु बना के रख दिए। एक सामान्य गरीब छात्र, विद्यार्थी पढ़ने के लिए सोचता है और विद्याएं बाजारों में बिकती हैं। तो हम कितने लोग हैं जो माता सरस्वती का सम्मान करते हैं। होली का दहन, बाहर की लकड़ियाँ, कंडे हम जला देते हैं, लेकिन हम अपने बुराइयों को, हम अपने विकारों को ज्ञान अग्नि में नहीं जला पाते। बाहर के रंगों में हम अपने शरीर को रंग लेते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल देते हैं, लेकिन ज्ञान के रंग में, प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में हम अपने जीवन को नहीं रंग पाते। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम त्योहार पर क्यों बोलते हैं, और एक सज्जन ने तो लिखा कि गुरुजी आपको हिंदू त्योहारों से ही इतनी नफरत क्यों है? शायद वो मेरी बातें समझ नहीं पाए, या फिर वो त्योहारों का मंतव्य नहीं समझ पाए। आप सब खुद सोचिए, यदि मैं अपने त्योहारों का सही अर्थ, सही मंतव्य आपके बीच रख रहा हूं, तो मैं हिंदू त्योहारों से नफरत नहीं करता। नफरत तो हम किसी से भी नहीं करते। सब घट मेरो साइयां, सुनी सेज न कोय। सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई घट सुना नहीं है, सब में मेरा परमात्मा बैठा है। लेकिन अगर हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है, त्योहार ही थे जिससे हम कुछ प्रेरणा ले सकते थे, बाकी समय तो लोग हाय तौबा लूट मार में लगे हैं, झूठ फरेब में लगे हैं, निंदा चुगली शिकायत में लगे हैं, भाई भाई से झगड़े में लगे हैं, पति पत्नी के झगड़े में लगे हैं, पिता पुत्र के झगड़े में लगे हैं। कुछ एक समय ऐसा आता है जो त्योहार का दिन होता है। उस दिन आत्मचिंतन का समय है, आत्म मंथन का समय है, आत्म अवलोकन का समय है। लेकिन वो समय भी हम बाहरी नाच गाने और ड्रामेबाजी में निकाल देते हैं। उसे भी हम बाहरी दिखावे में इस्तेमाल करते हैं। उस अवसर पर भी हम यह चिंतन नहीं करते कि ये सारे त्योहार कितनी दिव्यता को लेकर
खड़ा है, जिसे हम अगर समझें, जिस पर हम विचार करें, तो हम स्वयं भीतर प्रविष्ट कर सकते हैं। हम स्वयं समाज के लिए शुभ बन सकते हैं, समाज के निर्माण में सहायक बन सकते हैं। तो सब लोग पहली बात तो यह विचार कीजिए कि यदि हम किसी भी त्यौहार पर कोई चर्चा करते हैं तो हम उसके मूल स्वरूप को उद्घाटित करने की चेष्टा करते हैं। आज का भटकता और भागता हुआ समाज ताकि ठहर सके और यह विचार कर सके कि बाहर हमने प्रकाश तो बहुत जलाए, बाहर हमने पटाखे तो बहुत जलाए, पर सदियों से हमारे हृदय में अंधेरा है, सदियों से हमारा विचार अंधेरे में चल रहा है और उसे प्रकाशित करने की ज़रूरत है। हमने बाहर के मंदिरों में लाइटें तो लगा दी, लेकिन हमारा भीतर हृदय रूपी मंदिर आज भी अंधेरे में पड़ा है, आज भी अंधकार से भरा है। तो यदि मैं त्यौहार के मूल स्वरूप की बात करता हूँ तो आप ये न समझें कि मैं त्यौहार से नफ़रत करता हूँ। वस्तुतः मैं त्यौहार से बड़ा प्रेम करता हूँ। त्यौहार उत्सव का अर्थ ही है जिसमें हम प्रफुल्लित हो उठें, जिसमें हम परिवर्तित हो उठें। ये त्यौहार हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके, एक क्रांतिकारी बदलाव ला सके, हम अपने जीवन को बदल सकें। चूँकि ये संसार इतना ज़्यादा प्रबल है कि हम जैसे भी थोड़ा समय ध्यान, धर्म, सत्संग के लिए निकालते हैं, माया अपनी ओर खींचती है। ये संसार अपनी ओर खींचता है और हम उसी में फंसते चले जाते हैं। और हमने सब कुछ को बाहरी शक्ल दे दिया है। सत्संग को भी एक बाहरी आकार दे दिया, ध्यान को भी एक बाहरी आकार दे दिया, पूजा को भी हमने एक बाहरी आकार दे दिया, उपासना को भी, त्योहारों को भी। हम उसकी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। सत्संग आज जिस प्रकार बिजनेस का रूप ले लिया है कि हम सत्संग करते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं और कोशिश करते हैं बस किसी तरह सत्संग में लोग आएं, खाएं, जाएं, नाम हो और कुछ पैसे बचें तो हम ऐशोआराम करें। हमारे भीतर ये ख्याल नहीं आता कि हम सत्संग इसलिए करें कि हम भी जाग सकें और समाज में भी ज्ञान का उजाला फैला सकें, समाज में भी जागृति फैला सकें। आज कथाएं बिजनेस का रूप ले चुकी हैं, क्या है, भक्ति बिजनेस का रूप ले चुकी है। पूजा पद्धति, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब बिजनेस रूप में आ चुका है। लोग मंदिर के कमेटी में सदस्य बनने के लिए मार करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं कि कैसे हम मंदिर की कमेटी में आ जाएं ताकि जो चढ़ावा चढ़ता है उससे हम भी कमा सकें। तो सारी चीज़ों को हमने बाहरी रंग दे दिया है। हम भीतर लौटने का कभी संकल्प नहीं लेते, ना कभी चेष्टा करते हैं, ना हमें कभी कोई मार्ग मिलता है। हमने मंदिरों का उपयोग भी बाहरी दिखावे के लिए किया है। हमने सत्संग, पूजा, ध्यान का उपयोग भी हमने सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए किया है। यथार्थ में हम भीतर लौट सकें, यथार्थ में हम मन को निर्मल कर सकें, ये ख्याल नहीं आता। इसलिए जब हम बोलते हैं त्योहारों पर, जब हम बोलते हैं संप्रदायों पर, जब हम बोलते हैं पूजा पद्धति, उपासना, ध्यान पर, तो लोग ये समझते हैं कि मैं विरोध करता हूँ। मैं विरोधी नहीं हूँ। इन चीज़ों के सही अर्थों को मैं जागृत करना चाहता हूँ, समाज में इसे मूल स्वरूप में लाना चाहता हूँ। आज एक मंदिर का निर्माण होता है, किराए पर पुजारी रख दिए जाते हैं और वो पुजारी है, भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन महीने में वो पैसा ले रहा है और तब पूजा कर रहा है। और जो लोग उस पुजारी को रखा है वो ये सोच रहा है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझे फल मिलेगा। भगवान की पूजा का मतलब क्या है? भगवान की पूजा का मतलब है उनसे प्रेम करना, उनकी भक्ति करना। एक सामान्य संसार में आदमी अपने बच्चे, अपने पत्नी से प्रेम खुद करता है, लेकिन भगवान से प्रेम करना हो, भगवान की पूजा करनी हो तो हम नौकर रख लेते हैं, पुजारी रख लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे और पत्नी से भी गए बीते हमारे भगवान हो गए, जिन्हें हम नौकर के द्वारा पूजा करवाते हैं। और ध्यान रखिए, पूजा अंतर्मन का विषय है,
पूर्ण श्रद्धा समर्पण प्रेम का विषय है, जिसे हमें स्वयं करना चाहिए। पैसे पर हम संसार के काम तो कर सकते हैं, व्यवस्थाएं तो कर सकते हैं, बाहर की चीज़ों के लिए हम लोगों को इकट्ठे तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भक्ति का सवाल हो, जहाँ पूजा प्रार्थना का सवाल हो, जहाँ ध्यान का सवाल हो, वहाँ स्वयं खड़ा होना चाहिए। और पूजा हमारे हृदय से हो, हमारे भाव से हो। तो जब हम त्योहारों पर बोलते हैं, इसका अर्थ इतना होता है कि हम त्योहार के मूल स्वरूप को, सत्य स्वरूप को सामने ला सकें, जिससे कि हम इसके वास्तविकता को समझ सकें, इसकी यथार्थता को समझ सकें। आज हम समझना ही छोड़ दिए हैं। आज हमने बाहर की चकाचौंध के साथ त्योहारों को भी मिला दिया। आज बढ़िया बढ़िया त्योहार जो पूर्ण शुद्ध पवित्र रूप में मनाया जाता था, आज उस अवसर पर लोग ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करते हैं, डीजे बजाते हैं और अश्लील डांस होते हैं, अश्लील नृत्य होते हैं, और तथा कथित समाज के सभ्य लोग वहाँ खड़े होकर उस नृत्य का आनंद लेते हैं। जरा विचार करिए, अगर ये सब करना हमारा त्योहार मनाना है, तो यह समाज, यह राष्ट्र जो पतन में जा रहा है, इसका मतलब ये सारी जिम्मेदारी आप सब की है, हम सब की है। यदि हम त्योहार के असली स्वरूप को समझ लें और उसके उसी पवित्रता के रूप में हम उसे मनाएं और उतनी ही पवित्रता से हम जीवन में उसे जोड़ें, तो ये जो समाज जो गर्त में जा रहा है, भारत के युवा जो भटकते जा रहे हैं, भारत का समाज जो नैतिक पतन की ओर जा रहा है, वह सब रुक सकता है और भारत का असली स्वरूप सामने आ सकता है। आज दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें सब कुछ देखने को मिलता है। भारत के बिगड़ते स्वरूप को भी वो देखते हैं और यदा कदा वो इसका व्याख्यान भी कर देते हैं, इस पर बोल भी देते हैं। लेकिन कहीं कहीं भारत के असली स्वरूप को देखते हैं, श्रद्धा भक्ति प्रेम को देखते हैं, करुणा को देखते हैं, अतिथि देवो भव के भाव को देखते हैं, तो खुश भी होते हैं। हमें भी यह सोचना है कि लोग हमारे शुभ संस्कारों से हमें सम्मान देते हैं, हमें भाव देते हैं, लेकिन हम वो सारी आसुरी प्रवृत्ति धारण कर चुके हैं जो न अपने लिए ठीक है, जिससे कि न हम अपने नज़रों में सम्मानित हैं, न दूसरों के नज़रों में सम्मानित हैं। फिर ये सारे त्यौहार तो बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही पवित्र हैं। दिवाली कितना पवित्र त्यौहार है, कितना निर्मल त्यौहार है, जहाँ हम दिए जलाते हैं, प्रकाशित करते हैं घर को, द्वार को, आंगन को। और आज हम क्या करते हैं? दिए जला दिए और भीतर कपट चल रहा है, भीतर छल चल रहा है, माता पिता गुरु के प्रति अनादर का भाव चल रहा है, राष्ट्र से गद्दारी का भाव चल रहा है। ये दिवाली हमारे लिए फिर किसी काम का नहीं। और इस बीच में कितने छोटे छोटे त्यौहार पड़ते हैं, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, ये सारे बड़े ही निर्मल पवित्र त्यौहार हैं। इनके मूल स्वरूप को हमें समझना है, इनके मूल भाव को हमें समझना है। आज हमने त्योहारों को सिर्फ ऐसा बना दिया कि बस दिखावा करना है और त्यौहार करके भगवान से कुछ मांगना है। एक और हम कहते हैं भगवान अंतर्यामी हैं, दूसरी ओर हम सिर्फ दिखावा और पाखंड करते हैं। तो क्या हमारा पाखंड, हमारा दिखावा भगवान को दिखता नहीं होगा? अगर दिखता होगा तो फिर हम किसे धोखा दे रहे हैं? फिर तो हम भगवान को ही धोखा दे रहे हैं। फिर ऐसे भगवान की पूजा फिर पाखंड ही तो है, छल ही तो है, भ्रम ही तो है। इसलिए त्योहारों के असली स्वरूप को समझें, असली रहस्य को समझें और उसे उसी पवित्रता से मनाएं, उसी भाव से मनाएं। और सिर्फ उतने ही समय के लिए पुजारी न बने, उतने ही समय के लिए उपासक न बने, बल्कि सदा सदा के लिए अपने जीवन में धैर्य को, धर्म को, सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, करुणा को धारण करें और सदा सदा के लिए धार्मिक बन सकें। सांप्रदायिक न बने, हिंदू मुस्लिम के दीवारें खड़ी ना करें, क्षेत्रवाद की दीवारें खड़ा ना करें, मानवतावाद की ओर आएं।
शुद्ध मानवतावादी बने, संपूर्ण मानवता से प्रेम करें, समस्त सृष्टि से प्रेम करें, सबके प्रति प्रेम करुणा का भाव रखें, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बने और अपने जीवन में सदैव सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के दीप जलाएं। यही असली त्यौहार है। और जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल कर लिया है उसके लिए प्रतिदिन दशहरा है, प्रतिदिन दिवाली है, प्रतिदिन सरस्वती पूजा है, प्रतिदिन होली है। और जो एक एक दिन सिर्फ इन त्योहारों को मना रहा है, बाकी समय कपट में जी रहा है, नफ़रत में जी रहा है, घृणा में जी रहा है, तो वो सिर्फ पाखंड कर रहा है, ढोंग कर रहा है। और ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वर्तमान और आगे कभी भी अगर नरक से बचना है तो जीवन में इन त्योहारों के स्वरूप को उतारिए, इन त्योहारों के मूल आत्मा को उतारिए, जो कि सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है।